नमस्कार, मैं हूँ राजपुर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इस समय मौजूदगी है यूपी के वाराणसी जिले के सारनाथ के धम्मा लर्निंग सेंटर में। यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में यहाँ पे एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी और उससे संबंधित लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। आई जो भारतीय बौद्ध महासभा का जो गठन हो रहा है, इसकी समीक्षा बैठक जो हो रही है, इसका क्या उद्देश्य, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। सर, कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा में पूर्वांचल में बैठे हैं और पूर्वांचल में संगठन कमजोर होने की वजह से हम लोग संगठनाओं में दृष्टि से यहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग इसमें क्या है कि हम लोग बाबा साहब के आदेशानुसार इस देश को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। बाबा साहब विश्व के विद्वान थे, इसलिए बाबा साहब का आदेश और निर्देश का पालन हम लोग दिल से करना चाहते हैं। सर, आप भारत को बौद्धमय कैसे बनाएंगे यदि जाति प्रथा पूरा व्याप्त हो? देखिए, बौद्ध बनने पर बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कहीं जात पात भेदभाव नहीं। जिस तरह सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती, उसका नाम नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता नाम का, ठीक उसी तरह से हमारा बौद्ध धर्म है। पूरी जितनी जाति हैं जो लोग बौद्ध बने उनकी जातियाँ समाप्त। जो अनुसूचित जाति के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी जाति व्यवस्था को मानते हैं, कोई अपने को छोटा कोई बड़ा मानता है, इसको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, इसीलिए हम लोग संगठन बना करके घर घर जा करके उन्हें जन जागरण किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो संवैधानिक धारा बनाई आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत भेदभाव निवारण अधिनियम के तहत, अभी उन्हें नहीं मालूम है कि बाबा साहब ने सारी जातिवाद भेदभाव सारी व्यवस्था खत्म कर दी है। और हम लोग जब तक ऐसा प्रचार नहीं करेंगे, हमारा जनता जानती नहीं है कि हम प्रचार कर दें, खुद वही स्टैंड हो जाए। सर, बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा, उसमें क्या कहेंगे? जो एक बोध गया है जिसमें बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि इस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कब्जा करने वाले लोग जो हैं हमेशा कब्जा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और हम लोग तैयारी चल रही है कि हम लोग भी सब लोग मिल करके, अब वहीं तक नहीं है, वहाँ तो कुछ लोग जाएंगे। भारत इतना बड़ा है, बहुत देश था बाहर, बाबा साहब ने बहुत देश बना चुके हैं। सारे इसमें जो चिन्ह है सब है भारत देश वो बाबा साहब ने बौद्ध में बनाया है। अब मामला इस बात के, अगर वो लोग नहीं बौद्ध गया तो अगर वो लोग, अब क्योंकि अगर उनके धर्म पर कोई आयतय करेगा तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। मुसलमान है, उसके धर्म पर कोई दूसरा पंडित पुजारी क्यों नहीं जाता है? और आपके जो है ईसाई धर्म पे, वहाँ पर कोई दूसरे धर्म वाले क्यों नहीं कब्जा करते हैं? क्योंकि कोई नहीं कब्जा कर, लेकिन हमारे जो बौद्ध धर्म है उसमें आखिर क्यों कब्जा करते हैं भैया? अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग जिलेवार एक भयानक, पूरे प्रदेश में देश में भयानक आंदोलन करेंगे। जिले में भी हमेशा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कराना। सर, पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, सारनाथ को ही समीक्षा बैठक के लिए क्यों चुना आपने? देखिए, ऐसा है कि सारनाथ से किया भाई, देखिए पूर्वांचल में सारनाथ एक सेंटर है, इसलिए सारनाथ में आराम से हमारा बुद्ध विहार है, या हमारा बौद्ध धर्म की पर्यटन स्थली है। लोग यहाँ घूमने के बहाने लोग आते हैं। यहाँ पर इसलिए किया गया कि ताकि पूर्वांचल के सभी लोग दर्शन भी करेंगे, बुद्ध का दर्शन भी करेंगे और तमाम बुद्ध विहारों का दर्शन करेंगे। इसलिए दर्शन भी करेंगे और साथ साथ लोग घूम भी लेंगे और साथ साथ संगठन की समीक्षा हो जाएगी, ताकि संगठन हमारा मजबूत हो। इसलिए देख रहे हैं, सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात बताया कि सारनाथ जो है पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे बौद्ध के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे बुद्ध से संबंधित बहुत से ऐसी इमारतें हैं जो बहुत से लोग गांव लोग भी नहीं देखे हैं। जब वो सारनाथ के इस मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग के साथ साथ जो यहाँ की भव्यता है, यहाँ की दिव्यता है, उसको भी देखेंगे और उससे भी अपने इतिहास को कुछ सीखेंगे। यहाँ पे तमाम ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। इससे बैठक में आए, क्या कहेंगे लोग? संदेश हम यही देना चाहेंगे भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में कि इस व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाना है, जिससे जो समाज में व्याप्त है भेदभाव, ऊंच नीच, इसको समाप्त किया जाए। बुद्ध का धर्म ही ऐसा है जहाँ ऊंच नीच समाप्त किया जाता है और सबको समता का रूप दिया जाता है, सब समान। मैं महेंद्र सिंह दिनकर, प्रदेश संयुक्त मंत्री, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश, आपके अखंड न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, आज इस कार्यक्रम जो आज आप यहाँ पे किए हैं, इसका क्या उद्देश्य? ये भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल क्षेत्र की ये समीक्षा बैठक है। और समीक्षा बैठक कोई नई नहीं है, जो है पश्चिम में भी होती रही है, मध्यांचल में भी होती रही है। चूँकि जो भी काम हम लोग करते हैं तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमने कहाँ तक सफलता आ चुकी है।
और ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर थोड़ा समय हम लोग कम दे पाए, इसलिए थोड़ी हमारे साथियों में निरस्ता भी है। इसलिए हम लोग उनको प्रेरित करने के लिए ये हम लोगों ने एक बैठक रखी है, जो कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय मान सिंह गौतम जी, उन्होंने हम सब लोगों को लिए यहाँ पर भेजा है। ये बैठक आयोजित की है कि वहाँ पर आप लोग जाएं और भारतीय बौद्ध महासभा के क्रियाकलापों की और जो भी वहाँ पर जनपद शाखा है, मंडल शाखा है, उनकी समीक्षा कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म कोई हम लोगों के लिए नया नहीं, ये तो हमारा जो है पूर्वजों का धम्म है। हमारे पूर्वज लोग बौद्ध ही थे, बीच में वनवादी ताकतें आ गई, इन्होंने हमारे धम्म पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, उसमें घुसपैठ कर ली, हमारे तमाम बड़े बड़े जो धर्म स्थल थे उन पे कब्जा कर लिया है। भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनके ऊपर कपड़ा चढ़ा रखा है, और कहीं कोई देवता घोषित कर दिया, कहीं कोई महादेव घोषित कर दिया है। अब हमारे बोधगया में भी घुसपैठ कर दिया है। वहाँ पर जो एक कमेटी बनती है, वहाँ पर बीटी एक्ट 1949 जो बनाई गई थी बिहार सरकार के द्वारा, उसमें 5 ब्राह्मण होते हैं और 4 बौद्ध होते हैं। अब वो भी बौद्ध कौन से होते हैं, वही लोग अपने वाले मिला लेते हैं। लिहाजा वहाँ पर जो विदेशी फंड आता है, जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाता है और महाबोधि विहार के विकास नहीं लगाया जाता। इसलिए तमाम समस्या आ रही है। हमारे तमाम धर्म स्थलों पे लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। तमाम बनते वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है लड़ाई आप लोग जीतेंगे? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेजों ने उनको वहाँ पर उत्खनन किया था तो देखा कि अरे ये तो बुद्ध विहार है, और फिर वहाँ पर हमारे लोग जागरूक नहीं थे, तो वहाँ पर जो है ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था और वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। और जब वहाँ पे पूज्य बनते सुरेश सही जो कि जापान के थे, उनको लगा कि ये तो बौद्धों का है, ये हमारे अधिकार में आना चाहिए, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया और विश्व स्तर पर ये आंदोलन चला। उसके फलस्वरूप वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जो कि बीटी एक्ट 1949, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू रखे गए और एक 5वां वहाँ का जिलाधिकारी होता है, और वो भी उसका अध्यक्ष तभी होगा जब वो हिंदू नहीं होगा तो वहाँ पर एडीएम हिंदू होगा, एडीएम हिंदू होगा, तो उसको अध्यक्ष मानेंगे। तो इस तरीके की प्रक्रिया उन्होंने शुरू करा रखी, जिससे वहाँ पर बड़ी दुर्दशा फैली हुई है और धर्म की बड़ी हानि। विदेशी लोग आते हैं, उनको ये लोग गुमराह करते हैं। अब वहाँ पर नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वहाँ पर ये क्या है, पिंडदान वहाँ तो शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे धर्म को बड़ा ये लोग हानि पहुँचाते चले जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे तमाम साथी हैं जो पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। आज यहाँ पे समीक्षा बैठक होनी थी और समीक्षा बैठक अपने अंतिम रूप में है और लगभग 3-4 घंटों से यहाँ बैठक चल रही है। हर बिंदु पे चर्चा हो चुकी है। चूंकि यहाँ की जो रूपरेखा तैयार हो रही है, उस बीच में हम यहाँ पे न्यूज बनाने आए हैं और यहाँ पे और लोगों से हम बात करेंगे। कहाँ से आए जी? मेरा नाम बाबूलाल गौतम है, गाजीपुर से आया हूँ। अपनी बौद्ध महासभा के हम लोग की कार्यकारिणी, जिले कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अध्यक्ष जी, 2 लाइन बताना चाहता हूँ जो हमारा बोधगया में है कि खाओ कसम शोषितो इस वतन की, खाओ कसम शोषितो इस वतन की, कि गुलामी की बेड़ी में जकड़ा वतन है। खाओ कसम शोषितो इस वतन की, कि गुलामी की बेड़ी में जकड़ा वतन है। अंग्रेजी हुकूमत से हुआ देश आजाद, पर सामंती सत्ता से बिगड़ा वतन है। मिटा दो नजीरे, मिटा दो नजीरे, तुम ही प्राचीवासी, कसम खाते हैं हम नहीं रुकेंगे, मरते दम बस यूं ही हम कहेंगे, हमारा वतन है, हमारा वतन है, हमारा वतन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म हमारा बहुत पुराना धर्म है। इसी बौद्ध धर्म के नाते भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ है। लेकिन इस हमारे बौद्ध धर्म से लोगों ने धर्म को चुरा करके दूसरे धर्म का नाम इंगित किया और उसका पहचान बनाया। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार बताते हैं। नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं, ईश्वर तो शब्द कहते नहीं, ईश्वर को उन्होंने बनाया है और भगवान को भगवान बुद्ध ने व्याख्या किया है कि भगवान होता कौन है। भगवान ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ऐसे डिसिन कर दिया तो मकान बन जाएगा और एक हाथ से डिसिन किया तो मकान गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने भगवान की परिभाषा दिया है, भक्त रागो भक्त दोषो भक्त मोह इतिप्सो भगवान, जिसने राग द्वेष मोह लोभ ईर्ष्या दोष
से ऊपर उठ गया हो वो भगवान है। वो एक ही भगवान आज तक इस हमारे भारतवर्ष में पैदा हुआ, उसको भगवान लल्लन प्रसाद अम्बेडकर। आदरणीय मान सिंह गौतम प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और पूरे प्रदेश मंडल से आए हुए जितने भी जिलाध्यक्ष हैं सारे जिलाध्यक्षों का गठन कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से जो संपन्न हुआ और जो आपके द्वारा मार्गदर्शक हुआ जिससे संगठन का विकास हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ के जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनकी बातों को सुना आप, ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी बात को रखा है। इन लोगों ने इस बात का खंडन किया है कि बुद्ध भगवान नहीं थे और न ही उनकी कोई उसमें आस्था थी। एक अयोध्या के सर आए हैं, उन्होंने बुद्ध और भगवान की जो व्याख्या उन्होंने बताई उस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है। और रही बात सारनाथ के इस कार्यक्रम की, इस बैठक की क्या प्रक्रिया है, आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में क्या आया, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।